विजिट करने वाली सिटी है, जहां हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है लोग यहां अपनी अय्याशी और शानदार लाइफ का मज़ा लेने जाते हैं। अब बाकी तो समझ ही सकते हैं कि बैंकॉक किस लिए फेमस है। इसी वजह से अगर आप लड़के हैं तो आपके दोस्तों यारों ने कभी ना कभी बैंकॉक जाने का प्लान तो बनाया ही होगा। लेकिन आप बैंकॉक जाएं उससे पहले हमारी वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला ये शहर आखिर कैसा है और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ नहीं करनी चाहिए। तो थाई कल्चर के अनुसार मॉन्क्स को बहुत ही ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इनका दर्जा समाज में बहुत ऊपर होता है। ऐसे में ये महिलाओं तक को नहीं छूते हैं। ऐसे में बैंकॉक की लाइफस्टाइल चाहे जैसी भी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर रहने वाले मॉन्क्स बिल्कुल साधु संत की तरह बने रहते हैं और उनका जीवन भी इसी तरह चलता है। इन्हें गले लगाना या फिर इनसे फालतू की बातें करना बिल्कुल भी मना है। और हाँ, महिलाओं को तो खास करके इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये खुद कभी किसी महिला के कांटेक्ट में नहीं आना चाहते। डोंट स्टेप ऑन थाई करेंसी। दोस्तों, वैसे तो हमारे देश में भी पैसे को लक्ष्मी के तौर पर देखा जाता है, इसलिए उसके ऊपर पैर रखना उसका अपमान समझा जाता है। ऐसा ही थाईलैंड में भी होता है। हालांकि वहाँ पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थाईलैंड की करेंसी के ऊपर वहाँ के राजा की तस्वीर होती है, इसलिए उसके ऊपर पैर रखना मतलब राजा का अपमान समझा जाता है। तो जब कभी भी बैंकॉक जाइए तो इस तरह की गलती मत करना। द डूरियन फ्रूट। दोस्तों, थाईलैंड का ये रूल काफ़ी ज़्यादा फनी है, क्योंकि यहाँ पर लीगल तौर पर डूरियन फ्रूट, जो कि काफ़ी हद तक कटहल की तरह दिखता है, उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये फल इतना ज़्यादा मजबूत होता है कि किसी को भी मार दो तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसी वजह से यहाँ के लोग इसे लीगल वेपन के तौर पर भी जानते हैं। इसलिए अगर इससे किसी पर वार किया जाए तो वार करने वाले पर फाइन भी लगता है। डोंट यूज टक टक्स। दोस्तों, टक टक वहाँ के रिक्शा को कहते हैं। ऐसे में अगर आप वहाँ जाएं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल करें, क्योंकि कई सारे ऐसे स्कैम सामने आए हैं जहाँ पर ये लोग ग्राहकों को गलत जगह ले जाते हैं ताकि लंबी स्लाइड कराकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लें। इसलिए जब कभी भी बैंकॉक जाए तो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि आप किस चीज़ में सफ़र कर रहे हैं और कहाँ पर जाने का कौन सा रास्ता सही है। इसके लिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट विसल एट नाइट। दोस्तों, हमारे यहाँ जब कोई सीटी बजाता है तो इसका मतलब होता है वो या तो बोर हो रहा है या फिर लोग किसी को बुलाने के लिए सीटी बजाते हैं। लेकिन जब बात थाईलैंड की आती है तो यहाँ पर रात के समय में सीटी बजाने का मतलब सुपर नेचुरल चीज़ों से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड के लोग रात में सीटी नहीं बजाते, और जो कोई भी वहाँ पर सीटी बजाता है उसे ऐसा करने से मना कर दिया जाता है ताकि बुरी शक्तियों का साया उनसे दूर रहे। डोंट डिसरिस्पेक्ट द बुद्धा। दोस्तों, चाइना और जापान वगैरह की तरह थाईलैंड में भी बुद्धिस्ट कल्चर को अपनाया गया है। ऐसे में यहाँ पर गौतम बुद्ध का अपमान बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इसलिए जिस तरह हमारे भारत में अलग अलग धर्म के देवताओं का सम्मान किया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर भी बुद्धा को सम्मान देना बहुत ही जरूरी है। अवॉइड पैटपोंग। अब दोस्तों, बात करते हैं पैटपोंग, क्योंकि ये बैंकॉक का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर आपको लोग अय्याशी करते हुए दिख जाएंगे। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा क्या मतलब है। हालांकि आप चाहे तो एक बार इन सड़कों से गुजर सकते हैं, लेकिन इस पूरे एरिया को ज़्यादा गहराई से देखना आपके दिमाग के लिए खतरनाक होगा, क्योंकि कई सारी लड़कियां बाहर लाइन लगाकर टूरिस्ट का इंतजार करती हैं। उनके पास जाना न जाना ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। डोंट शेक हैंड्स। दोस्तों, थाईलैंड के लोग दूसरों की पर्सनल स्पेस को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर हाथ मिलाने की जगह हम भारतीयों की तरह ही दोनों हाथों को जोड़कर सीने के पास रखकर नमस्ते किया जाता है, और यहाँ पर नमस्ते करने को वाई के नाम से जाना जाता है। अब हमारे भारत में नमस्ते करने के कितने फ़ायदे हैं ये तो आपको पता ही है। थाईलैंड में भी नमस्ते करने के पीछे यही कारण है कि लोगों को छुए बिना आप उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि इसमें कोई ऊंच नीच फैक्टर नहीं है, बस इन्हें बनाया इसलिए गया है ताकि हम लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके उन्हें सम्मान दे सकें। डोंट बी अफ्रेड टू चैलेंज प्राइसेस। दोस्तों, ठगी के मामले में थाईलैंड भी किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि जब आप यहाँ पर कोई सामान लेने जाएंगे तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर डबल प्राइस सिस्टम चलता है। यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अलग प्राइस होता है और फॉरेनर्स के लिए अलग होता है, क्योंकि बाहर से आए लोगों को यहाँ की चीज़ों के दाम के बारे में पता नहीं चल पाता। इसलिए यहाँ के लोकल लोग डबल रेट पर अपनी चीज़ें बेचते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए आपको वही करना है जो आप नॉर्मली करते हैं, यानी कि एक ही सामान को अलग अलग दुकानों में जाकर मांगना है
और देखना है कहाँ पर कितना प्राइस है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस चीज का प्राइस लगभग कितना है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं कि आपको वहाँ पर जो भी प्राइस बताया जाए उसका आधा आप देने को तैयार हो जाएं और फिर मोल भाव करना शुरू कीजिए, जिससे आपके पैसे बच सकते हैं, वरना तो यहाँ के लोग आपको पूरी तरह से ठग लेंगे। ऑलवेज कैरी आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों यूँ तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हर टूरिस्ट के साथ ऐसे होने की संभावना अब बढ़ने लगी है। जहां हमारे भी कई सारे जान पहचान के लोगों ने बताया कि थाईलैंड की पुलिस बीच में ही रोक देती है, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कौन बाहर से आया और कौन उन्हीं के देश का है। इसलिए वहां पर जाने से पहले अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन हमेशा अपने साथ रखें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में हमें कमेंट में बताइए ना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहें।